अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से कफारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सलार जो कि कासिम की हकीकत फोन करके बताता है सितारा को, मगर सितारा यकीन नहीं करती कि मैं अपनों पर तुम्हारी वजह से क्यों शक करूं। और सलार को तो दुख होता है, खुद कलामी करता है कि सितारा तुम्हारा अपना है ही कौन। अब ये कासिम जो कि लालच में तो आ ही चुका है, मगर इस सब से उसकी वालदा को बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्हें सितारा का एहसास है, बेटी को भी एहसास दिलाती हैं। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे हालात बेहतर होने तक वो सितारा किन हालात में रहेगी। भाभी पता नहीं अब सितारा के साथ क्या सलूक करेंगी। तो वहाँ पर सलमान, जिसे सलार से सारी हकीकत मालूम हो गई, वो तो फिर बताने चला आता है सितारा के ताया के घर। सभी के सामने बता देता है कि इस कासिम को दुबई में घर और गाड़ी मिली है और वो 5 साल तक नहीं आ सकता और ना ही शादी कर सकता है। ये उसकी नौकरी के शराइत हैं। ये सुनकर सितारा तो हक्की बक्की रह जाती है, मगर फिर भी ये सब सुनने के बावजूद यकीन नहीं करती। ताया ने जब पूछा कि ये सब तुम्हें किसने बताया, वो सलार का नाम ही लेता है। तो बस फिर सितारा तो और भी बदजन होगी, बदगुमान हो गई इस सलार से कि इसने झूठ ही फैलाया है ताकि वो मेरे अपनों को और मुझे बदगुमान कर सके कासिम से। हालांकि इससे पहले कासिम और सितारा की बात भी होती है। वो तो उसे गिला करने लगी कि कॉल नहीं कर सके, जवाब नहीं दिया, और ये कासिम बहाने पे बहाना बनाता रहा, मगर फिर भी ये सितारा नहीं समझती। अब ऐसे ही कॉलेज जाने के बाद जब उसकी सालार पर फोन से बात होती है तो सितारा ने तो साफ सुना दिया इस सालार को, तुम कासिम के बारे में किसी से भी झूठ बोल सकते हो ना, तो कोई यकीन नहीं करेगा। सालार तो समझाने की कोशिश करता है, मगर अब सितारा का पारा हाई हो जाता है। मैंने तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। वो तो कहने लगा बदतमीजी कर रही हो तुम। अच्छा, बदतमीजी क्या होती ये तुम सामने होते तो बताती, अभी तुमने बदतमीजी देखी कहाँ है। कुछ ही देर बीती थी, बस फिर ये सालार रवाना हो गए अपने घर से और सितारा को भी कॉलेज से ऑफ हो गया। वो बाहर इंतजार में ठहरी थी कि उसी वक्त सालार उसके सामने आ जाता है। अच्छा अब बताओ क्या होती है बदतमीजी, लो आ गया मैं सामने। ये सुनकर सितारा तो हैरान रह जाती है, ढीठपन की भी हद होती है। देखते देखते सितारा और सालार के बीच की तकरार बढ़ने लगी, मगर सितारा अब और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी वक्त आईना उठाया और इस सालार को दिखा दिया, पता है झूठ की शक्ल कैसी होती है ऐसी, और वहाँ से उसे दफा होने का कहती है। मगर सालार जिसने इतना कुछ किया इस कासिम की हकीकत इस तारा के सामने लाने के लिए, तो वो ऐसे कैसे भला पीछे हट सकता है। उसी वक्त वो सितारा को बाजू से पकड़ता है और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा देता है। तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही तो अब चलो मेरे साथ। ये देखकर तो सितारा की दोस्त परेशान हो गई, मगर सालार नहीं रुका। तभी यही सालार सितारा को कासिम की हकीकत दिखाने के लिए एयरपोर्ट पर लेकर आता है। कासिम तो बड़े बहाने कर रहा था कि वो इस्लामाबाद में बैठा है, मगर सितारा इस कासिम को यहाँ पर देखकर हक्की बक्की रह गई। मगर अब की बार ये कासिम अपनी असलियत कैसे भला और छुपा सकता। उल्टा इल्जाम जैसे निकाह पर किया था ऐसे ही वो बहुतान लगा देता है सितारा पर, और उसी पर ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम इसकी दौलत पर मरमिटी हो, इसके साथ हो, इसीलिए तो इसकी गाड़ी से निकली। मगर सितारा फिर भी अपनी सफाई पेश करती है, हालांकि गुस्सा तो इसे कासिम पर ही करना चाहिए था। हकीकत बताती कि सालार मुझे यहाँ पर तुम्हारी हकीकत दिखाने के लिए लेकर आया है कि यही सच है। मगर इस कासिम ने अपनी गलती हरगिज तस्लीम ना की। ठीक है, फिर मैं तब वापिस आऊंगा जब मैं तुम्हारे चाहने वालों का मुकाबला कर सकूं। ये सब सुनकर तो सितारा का दिल ही टूट कर रह गया। यूं फाइनली सितारा को यकीन आ ही गया कि इस कासिम ने तो झूठ बोला था और सालार सच कह रहा था। यूं सालार को खुशी होती है कि उसने इस कासिम की हकीकत सितारा के सामने खोल दी, मगर हकीकत में उसे इस बात का दुख भी होता है कि सितारा तकलीफ में है, उसका दिल टूटा है, क्योंकि सालार मोहब्बत जो इतनी करता है सितारा से।